तो आज के वीडियो में हम व्हाइल लूप के ही कुछ और प्रोग्राम्स करने वाले हैं और कुछ और हम लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस व्हाइल लूप पर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पर लिंक में उसका दे दूं। चलिए, तो मैं आपको पहले प्रॉब्लम बताता हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से नंबर है मेरे पास 2569। ये मेरे पास एक नंबर है जी। मुझे क्या करना है, जो इवन डिजिट हैं उनका सम अलग करना है और जितने मेरे पास ऑड डिजिट हैं उनका सम मुझे अलग करना है। तो ये मेरा एक बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है जिसका मुझे प्रोग्राम बनाना है कि भाई एक नंबर आपको इनपुट कराना है और आपको उसमें जो इवन डिजिट है उनका सम अलग करना है, जो ऑड डिजिट है उनका सम अलग करना है। देखिए, हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग सीखना। अगर हमारे पास लॉजिक बिल्ड करने की कैपेबिलिटी है तो हम, अगर हमारा प्रोग्राम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा सा लॉजिक चेंज होके भी आ जाता है तो हम उसे कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को हम कभी भी रटते नहीं है, हमें उसके कंसेप्ट को समझना होता है। तो पिछले प्रोग्राम में हमने सभी डिजिट का सम करना सीखा था व्हाइल लूप की हेल्प से। जो भी डिजिट है सबका सम किया था। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें उसके पीछे का लॉजिक पहले दिमाग में सोचना पड़ता है, तब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो अगर किसी ने पिछला वीडियो देखा है तो उन्हें पता है कि हम डिजिट्स का सम कैसे करते हैं। लेकिन सम अब भी हमें सम ही करना है, बस डिफरेंस क्या है, अब हमें सभी डिजिट का सम नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे, एक जिसमें हम इवन डिजिट का सम करेंगे, दूसरा जिसमें हम ऑड डिजिट का सम करेंगे। ठीक है, तो हम डिजिट अलग करने के बाद उसको चेक करेंगे। अगर वो इवन है तो सम इवन के साथ ऐड कर देंगे, यानी कि एक वेरिएबल लेंगे। अगर वो ऑड है यानी कि इवन नहीं है तो हम दूसरे वेरिएबल के साथ उसको ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है और यही चीज है, जब हम सिंपल चीजें सीखते हैं तो वही हमें आगे के जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में हमारी हेल्प करती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपको नंबर इनपुट करवा लेना है। लेट से आपने नंबर को n के अंदर इनपुट करवा लिया जिसका मुझे डिजिट्स का सम करना है। अब मैं यहां पर दो वेरिएबल लूंगा, एक में इवन नंबर का सम करना है, दूसरे में ऑड नंबर का सम करना है। तो एक मैंने ले लिया सम इवन और दूसरा मैंने ले लिया सम ऑड। अब क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि भाई जो इवन नंबर है उनका तो सम करो, जो ऑड नंबर है उनकी प्रोडक्ट करो। तो देखो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हुआ और आई होप आप लोग उसे भी बना सकते हो। मुझे बना के कमेंट जरूर करना, ठीक है। पहले इसे समझ लो, फिर दूसरा वाला समझ के मुझे कमेंट में जरूर लिख के देना, ठीक है बच्चों। अब मैं एक लूप चलाऊंगा व्हाइल n ग्रेटर देन 0। देखो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो वहां मैंने बहुत तसल्ली के साथ आपको समझाया था डिजिट कैसे अलग करते हैं, ठीक है। देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखो, कोई भी मेरे पास नंबर है उसके मुझे एक एक करके डिजिट्स को अलग करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी नंबर को, सपोज 27 है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसको मैं मॉडुलस 10 अगर करता हूं तो 27 को 10 से डिवाइड करो। अब मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, तो 10 से जब 27 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमें सिर्फ क्या मिलेगा जी, 7। तो यानी कि जब भी हमें डिजिट अलग करना होगा हम नंबर को 10 से डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, रिमाइंडर। तो देखो भाई, हम क्या करेंगे, n मॉडुलस 10 कर देंगे, ये हमें डिजिट दे देगा अलग। उस डिजिट को हम कहां स्टोर कर लेंगे, डिजिट वेरिएबल के अंदर, ओके। अब हमें सब सारे डिजिट का तो सम नहीं करना। अब हम उसमें ये जो डिजिट है इसको हम चेक करेंगे। अगर ये इवन है तो सब सम इवन के साथ इसको ऐड करेंगे, अगर ये डिजिट ऑड है तो सम ऑड के साथ इसको ऐड करेंगे। तो देखो, अब चेक करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इफ। अब इस डिजिट को मुझे चेक करना है ये इवन है या इवन नहीं है। तो भाई कंसेप्ट सिंपल सा है। अगर आपको इफ एल्स वाले लॉजिक में प्रॉब्लम है तो आप
इफ एल्स की जो प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर वाली, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से चीजें समझा रखी है। तो देखो डिजिट मॉड्यूलस 2, डिजिट मॉड्यूलस 2 हमें क्या देगा, रिमाइंडर देगा जी। डिजिट जो भी मेरे डिजिट की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करके क्या देगा, रिमाइंडर। अब देखो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि अगर नंबर इवन है तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा जी, 0 के। या मैं ये कह दूं कि ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब हमारा नंबर कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो किसके साथ ऐड करेंगे जी, सम इवन के साथ कर देंगे। सम इवन प्लस इज इक्वल टू डिजिट। मैंने यहां पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर लिया। इसका मतलब क्या होता है जी, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। तो मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज कर लिया है, और कुछ नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट चलेगा, और ये फॉल्स कब होगी, जब डिजिट हमारा कैसा होगा जी, ओड। तो मैंने लिख दिया जी सम ओड, सम ओड प्लस इज इक्वल टू डिजिट। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरा ये डिजिट, मैंने क्या किया अभी तक, लास्ट वाला डिजिट अलग किया, इस डिजिट को मैंने चेक किया कि भाई ये जो डिजिट है ये इवन है या ओड है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं बाकी के नंबर को कंसीडर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भाई ये नंबर, इसका तो काम हो गया ना, इसे हटा दो, बाकी का नंबर कंसीडर करो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लास्ट वाला डिजिट हटाने के लिए n इज इक्वल टू n अपॉन 10 लिख देंगे। इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा, जो डिजिट है ये हट जाएगा। भाई मेरा इसे एग्जांपल लेता हूं, 27 अपॉन अगर मैं 10 करता हूं तो वैल्यू सिर्फ 2 आती है, क्योंकि दोनों इंटीजर है तो 2.7 नहीं आएगा। दोनों इंटीजर है तो इंटीजर ही चीज मुझे मिलेगी, यानी कि सिर्फ 2 मिलेगा। तो डिजिट हटाने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। लो जी, ये हमारा काम खत्म हो चुका है। इवन डिजिट का सम अलग हो गया, ओड डिजिट का सम अलग हो गया। अब इन दोनों का आप प्रिंट कर सकते हो लूप के बाहर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इवन, है ना, या सम ऑफ इवन डिजिट्स यू कैन राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ ओड डिजिट्स, है ना। ये आप, आई होप इतना काम आप कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा प्रोग्राम मैं बनाने वाला हूं स्पाई नंबर चेक करने का। मुझे क्या करना है जी, आई वॉन्ट टू चेक कि जो नंबर मैंने इनपुट किया है, द नंबर दैट आई हैव एंटर्ड वेदर इट इज अ स्पाई नंबर और नॉट। तो स्पाई नंबर का लॉजिक क्या है, समझते हैं जी। देखो, अगर किसी नंबर का डिजिट्स का सम और डिजिट्स का प्रोडक्ट, डिजिट का सम और उनका प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो नंबर कैसा होगा जी, स्पाई नंबर। एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं आपको। देखो जी, 1124 ये मेरा एक नंबर है 1124। अगर मैं इस नंबर के डिजिट्स का सम करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 + 1 + 2 + 4, तो क्या वैल्यू आ गई है, 8। अगर मैं इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट करता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 1 × 1 × 2 × 4, क्या आ गया जी, 8। तो अगर किसी नंबर के सम और प्रोडक्ट, डिजिट्स का जो सम है और उनका जो प्रोडक्ट है, अगर वो इक्वल आता है तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं जी, स्पाई नंबर, SPY, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले आपको नंबर इनपुट करा लेना है। इनपुट वाला कोड आई होप सबको आता है, ठीक। ये कोड मेरा इतना एज इट इज रहने वाला है। मैं यहां पर 2 वेरिएबल लूंगा जी। एक तो ले लूंगा मैं इंट सम, इसके अंदर मैं सम करूंगा, और एक ले लूंगा मैं प्रोडक्ट, इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूंगा जी, प्रोडक्ट, और जिसमें मैं प्रोडक्ट करूंगा उसके अंदर डाल दूंगा 1। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो देखो डिजिट को अलग तो हमें करना ही पड़ेगा,
डिजिट अलग करने का सेम लॉजिक है हमारा। अब मैं क्या करूंगा जी, डिजिट अलग होने के बाद इन डिजिट का मुझे सम भी करना है और प्रोडक्ट भी करनी है। तो सम करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। लो जी, एक एक डिजिट अलग होगा, उनका सम हो जाएगा। अब उनका हमें प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे जी, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू डिजिट। तो डिजिट में डिजिट आएगा हमारा, डिजिट का सम होता रहेगा सम वेरिएबल में, और प्रोडक्ट होती रहेगी प्रोडक्ट वेरिएबल में। तो हमारा ये काम हो जाएगा जी। फिर इसके बाद क्या होगा, n इज इक्वल टू एन अपॉन 10। भाई एक डिजिट अलग करी, उसका सम कर दिया, उसकी प्रोडक्ट कर दी, फिर उस डिजिट को हम हटा देंगे। तो ये मेरा डिजिट को हटाने का काम करेगा। तो जब ये लूप मेरा पूरा चलेगा तो एक एक डिजिट हमारी यहां से कम होती रहेगी। देखिए, अगर इसमें आपको प्रॉब्लम, कुछ भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना इस कंसेप्ट में, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। वहां पर मैंने एक एक चीज ड्राई रन करके आपको सिखा रखा है, व्हाइल लूप वाला। आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। 3-4 वीडियो ही है व्हाइल लूप के, ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। चलो, तो ये मेरा प्रोडक्ट में सभी डिजिट्स की प्रोडक्ट हो जाएगी और सम के साथ सभी डिजिट्स का सम आ जाएगा। प्रोडक्ट में 1 हमने इसलिए लिया है, देखो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर मैंने प्रोडक्ट में 0 लिया होता तो क्या होगा, 0 इंटू डिजिट 0, फिर से क्या होगा 0 इंटू डिजिट 0, यानी कि हमेशा प्रोडक्ट में 0 ही आता रहेगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई में किसी में भी करूंगा हमेशा वो क्या जनरेट करता रहेगा, 0। जबकि अगर मैं 1 का प्रोडक्ट किसी भी नंबर में करता हूं तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज में, तो आप उसे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो भाई हमारे पास सम भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। बस अब इसे हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि जो हमारा सम की वैल्यू है क्या वो प्रोडक्ट की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल हैं तो प्रिंट कर देंगे जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज स्पाई नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे इट इज नॉट अ स्पाई नंबर, इस तरह से। ओके बच्चों, तो आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत है इसमें वो आप कमेंट में बताइए, और बेटर रहेगा आप एक बार और वीडियो को देख लें। नहीं फिर भी कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, दैट यू कैन राइट इन कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।